गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले राष्ट्र समझिए। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र लोगों का बहुत बड़ा समूह होता है जिसे जन समूह भी कह सकते हैं। यह जन समूह राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र होता है। इसका एक चरित्र भी होता है जिससे वह राष्ट्रीय आधार पर विचारों का आदान प्रदान करता है और राष्ट्रीय संकल्प के लिए समर्थ भी हो जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, राष्ट्र एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान संस्कृति, इतिहास, भाषा तथा वर्ग में रहने वाले लोगों का समुदाय है। अब मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था उपनिवेश के बारे में, उपनिवेश काल के बारे में, जो साम्राज्यवादी देश होते थे उनके द्वारा शोषण और उत्पीड़न के कारण बहुत से पराधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष भी प्रारंभ होने लगा था। इस संघर्ष को ही राष्ट्रवाद का परिणाम माना जाता है। हमारे देश भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस कारण साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा जो सामाजिक अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक शोषण हो रहा था उससे मुक्ति प्राप्त करना, इसमें जो इसमें बुद्धिजीवियों, समाज सुधारों तथा राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत योगदान दिया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के प्रति भी असंतोष था। अंग्रेजों की प्रजातीय भेदभाव, जैसा कि फूट डालो, राज करो, ये सब नीतियां थीं। इसमें राष्ट्रवाद के विकास में ये सहायक भी रही, क्योंकि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जैसा कि आप इस नोट में देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद सामान्य जाति, संस्कृति, भाषा में रहने वाले लोगों की एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की इच्छा, यानी कि हर व्यक्ति अपने राष्ट्र की एक स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा करता है जिसका उसका खुद की सामान्य जाति हो, संस्कृति हो, भाषा हो। परिभाषाएं बताती हूँ। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं। प्रोफेसर जिनमन ने कहा है, राष्ट्र का संबंध एक विशेष भावात्मक और मानसिक एकता से है। यह अनुभव करने, विचार करने और जीवन व्यतीत करने का विशेष ढंग है। अब आपका राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है। ये जीएस घुरिये ने कहा है। ये हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं। मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रक्रिया है ये राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्र के प्रति एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक सहयोग की भावनाओं का समावेश होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा की भावना होती है। अब मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रवाद के तत्व। ये मेरे हेडिंग दिए हुए हैं मैंने राष्ट्रवाद के तत्व के। ये हेडिंग के माध्यम से मैं आपको डिटेल समझा दूंगी। इसमें आपकी पहली हेडिंग है, राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास। इसका मतलब होता है कि एक राष्ट्र से जुड़े हुए सभी लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की तुलना में राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हैं तथा इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। दूसरा आता है आपका भावात्मक एकता। इसमें जब एक राष्ट्र से संबंधित विभिन्न समूह अपने आप को एक दूसरे से इस तरह संबंधित कर लेते हैं कि राष्ट्र हित के बारे में ही सोचा जाए और कोई मतभेद नहीं रहे, तब यहाँ पर हमारी भावात्मक एकता का विकास होता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका भाषाई एकता। भाषाई एकता का मतलब होता है एक भाषा ऐसा आधार है जो सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक दूसरे के समीप लाती है और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाती है। चौथा आपका आता है यहाँ पर चौथा आपका आता है राष्ट्रीय संस्कृति। राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रवाद के विकास में इसका विकास तभी होता है जब एक देश के लोग अपनी संस्कृति के गौरव को समझते हुए उसमें विश्वास करते हैं। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय इतिहास। राष्ट्रीय इतिहास अनेक इसमें संबंधित वीर गाथाएं, लोगों द्वारा किए जाने वाले बलिदान ही ऐसे आधार हैं जो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को बढ़ाकर लोगों में अपने देश के प्रति
समर्पण की भावना पैदा करते हैं। एक इतिहास अतीत के गौरव की याद दिलाता है और दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर समझता है। बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद एक देश के निवासियों में अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना को पैदा करता है, क्योंकि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की नींव होती है। इसके बाद मैं आपको राष्ट्र की विशेषताएं बताऊंगी। ये मैंने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको डिटेल समझाती चली जाऊंगी। पहला होता है भिन्न प्रकृति। भिन्न प्रकृति का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रवाद की जो भी प्रकृति है वो अलग अलग है, क्योंकि पश्चिम देशों में विकसित होने वाला राष्ट्रवाद यूरोप के नवजागरण, प्रौद्योगिकी विकास और जो यहाँ का एक विशेष संस्कृति थी उससे ये संबंधित रहा है। यहाँ उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी संगठित होकर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। दूसरा आता है आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था। अंग्रेज सरकार के द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था से यहाँ पर जो थी वो सिद्ध हुई, क्योंकि इसी शिक्षा के फलस्वरूप लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना भी जागृत हुई थी। तीसरा आता है मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति का मतलब होता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में यहाँ की बहुलवादी और मिश्रित संस्कृति का विकास राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार है, क्योंकि भारत में विभिन्न समुदायों की जीवन शैली, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक विशेषताओं में काफी विभिन्नता होने के कारण भी उस सांप्रदायिकता को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता जिसे स्वयं अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद आपका आता है जाति संबंधी भेदभाव। अब हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के भेदभाव भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आज विभिन्न जातियां ऐसे दबाव समूह का रूप ले रही हैं जिनके द्वारा वे अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार पर अपना दबाव भी बना रही हैं। इससे समानता पर आधारित जो राष्ट्रीयता की भावना है वह कमजोर भी पड़ने लगी है। आप देख भी रहे होंगे आजकल अनेक मुद्दों को लेकर समय समय पर उच्च और निम्न जातियों के बीच होने वाला संघर्ष इसी राष्ट्रवाद का प्रमाण माना जाता है और ये राष्ट्रवाद की बाधा भी बन रही है। फिर आता है आपका भाषाई विभिन्नता। भाषाई विभिन्नता का मतलब है कि यह भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं यहाँ पर, वहाँ अपनी अपनी भाषा को ही अधिक महत्व देते हैं। भाषा की विभिन्नता के कारण एक क्षेत्र का व्यक्ति अपने से दूर किसी दूसरे क्षेत्र में जाने पर स्वयं को अजनबी भी महसूस करने लगता है। इसके बाद आपका आता है संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था जो है वह राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर ही सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल हैं वह राष्ट्रवाद को विकसित करते हैं। इसके विपरीत विभिन्न मुद्दों का समाधान करना बहुत कठिन भी हो जाता है जब बहुत से राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के कारण उन समस्याओं का समाधान नहीं होने देते। भारतीय परिस्थितियों में राष्ट्र ही और राष्ट्र राज्य का ही एक सहयोगी और पूरक विकल्प हो सकता है। अब आगे की वीडियो मैं आपको वर्ग और समुदाय के बारे में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है आपका।